आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद है सुंदर समय के लिए, और आप सभी का स्वागत करती हूँ इस प्रार्थना में। और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, आनंदित होंगे। तो हम लोग कुछ वचनों को देखेंगे और वचन के बाद हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। यदि आपका कोई भी प्रार्थना निवेदन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे ताकि प्रभु आपके लिए अद्भुत कार्य कर सके, आपको ब्लेस कर सके। तो आइए हम कुछ वचनों को पढ़ेंगे कि हमारा परमेश्वर वचन का परमेश्वर है, और परमेश्वर ने अपने बड़े नाम से ज़्यादा अपने वचन को महत्व दिया है। और वचनों के द्वारा ही परमेश्वर हमसे बातें करता है, हमें शांति देता है, हमें तसल्ली देता है और हमें चंगा करता है, क्योंकि वचन को भेज कर ही प्रभु यीशु मसीह हमें चंगा करते हैं। इसलिए परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद देते हैं। तो आइए हम कुछ वचनों को देखते हैं। हालेलुया। यहाँ वचन लिखा है याकूब की पुस्तक, उसका 1 अध्याय का 12वां वचन। हालेलुया। यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। हालेलुया। परमेश्वर यहाँ हम सभी को कह रहे हैं कि धन्य है वह मनुष्य। हालेलुया। यदि आज आप धन्य होना चाहते हो, यदि आज आप ब्लेस होना चाहते हो, आशीषित होना चाहते हो, तो हमें परीक्षा में स्थिर रहना आवश्यक है। जैसा कि वचन हमें यहाँ यही सिखा रहा है कि जब हमारे जीवन में परीक्षा आती है तो परमेश्वर हमें आशीषित कर रहा होता है, क्योंकि जब हम परीक्षा में रहते हैं तो उन दिनों में क्या होता है कि हम लोग आशीषित होते हैं, हम लोग बढ़ रहे होते हो। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम किसी बीज को भूमि के अंदर बोते हैं, भूमि में जब कोई बीज डाला जाता है तो हम लोग उसे तुरंत उगता हुआ नहीं देख पाते हैं, लेकिन उसके अंदर ही अंदर क्या होती रहती, क्रियाएं होती रहती है ना। वो बीज फलवंत होने के लिए अंदर ही अंदर जब हमें दिखाई नहीं देता है, भूमि के अंदर हम लोग नहीं देख पाते, लेकिन वो बीज अंदर ही अंदर क्रिया करता है। वैसे ही जब हम परीक्षा में रहते हैं तो परीक्षा के समय हम लोग भी अंदर ही अंदर ब्लेस होते जाते हैं। जब हम लोग परीक्षा में स्थिर रहेंगे, हम लोग प्रभु में बने रहेंगे, हम लोग हमेशा प्रार्थनाओं में, दुआओं में, वचनों में बने रहेंगे, तो हम लोग भी उस बीज के तरह अंदर ही अंदर बढ़ने की कगार में होंगे। हम लोग बढ़ रहे होंगे उस टाइम। फिर एक समय आता है कि वो बीज ज़मीन को फाड़ कर ऊपर आ जाता है, यानी पौधा बनकर आता है। वो बीज बनकर नहीं आता है, पहले वो छोटा सा बीज होता है, लेकिन जब वो भूमि में से बाहर आता है तो बहुत से बीजों को बनाने की सामर्थ्य लेकर आता है। हालेलुया। वो पौधा ऊपर आता है तो बहुत सारे फूल, फल, बीज, बहुत सारे यानी उसके अंदर चीज़ें रहती है, बहुत सारी आशीषों को लेकर आता है, और वो दूसरे लोगों के लिए भी आशीष का कारण होता है। बहुत से बीज बनाने की क्षमता उसके अंदर आ जाती है। हालेलुया। वैसे ही जब हम लोग परीक्षा में रहते हैं, परीक्षा में स्थिर रहते हैं, तो हम लोग भी जब उस परीक्षा से बाहर आते हैं तो क्या होता है कि हम लोग भी बहुत आशीषित हो जाते हैं, और हम लोग और दूसरे लोगों के लिए आशीष का कारण होते हैं। जब और लोगों की परीक्षा होती है तो हम उन लोगों को तसल्ली दे सकते हैं, उन लोगों के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं। जैसे कि आज हम सभी लोगों को प्रभु ने बचाया है। जब हम भी एक टाइम पर क्या थे, बीमारी में थे, दर्द में थे, समस्या में थे, हम परीक्षा में थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हम सभी को परीक्षा से निकाला है। तो आज हम प्रार्थना कर पा रहे हैं, आज हम दूसरे लोगों के लिए आशीष का कारण हो पा रहे हैं, दूसरे लोगों के लिए हम प्रार्थना कर पा रहे हैं, उनकी मदद कर पा रहे हैं। तो वैसे ही हमें क्या करना है, हमेशा परीक्षा में स्थिर रहना है, ताकि हम बहुत से लोगों के लिए आशीष का कारण हो सके। क्योंकि वचन हमें यहाँ पर यही सिखा रहे हैं कि धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा। हालेलुया। जब हम परीक्षा में स्थिर रहते हैं तो परमेश्वर की नज़र में हम खरे कहलाते हैं। जैसे कि अय्यूब की परीक्षा हुई थी तो अय्यूब परमेश्वर की नज़र में कैसा था, खरा था, क्योंकि परमेश्वर खरे लोगों से प्रसन्न होने वाला परमेश्वर रहता है। परमेश्वर चाहता है कि हम लोग खरे बने। तो यदि आपके अंदर खरा वाला स्वभाव नहीं है तो आप प्रभु से मांगिए कि प्रभु मुझे खरा बनाइए। मैं भी एकदम खरा रहना चाहती हूँ, खरा रहना चाहता हूँ, ताकि परमेश्वर खुश हो सके, ताकि परमेश्वर हमें आशीषित कर सके और हम वह मुकुट को पा सके जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। यदि आज आप परमेश्वर से प्रेम करते हो तो आप लोगों को खरा होना बहुत आवश्यक है, जिससे परमेश्वर आपको जीवन का मुकुट देगा।
हालेलुया। जीवन की सारी चीज़ों को देगा जो आप इस जीवन में चाहते हो कि आपको चंगाई मिले, छुटकारा मिले, आप कर्ज से आज़ाद होना चाहते हो, बहुत सी ऐसी संकटों से, है ना, बहुत से जादू टोनों से आप आज़ाद होना चाहते हो, तो परमेश्वर आपको सब चीज़ें से आज़ाद करने की सामर्थ्य रखता है, आपको जीवन का मुकुट देगा। हालेलुया, है ना। तो प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी को ब्लेस करे। तो आइए हम सभी लोग प्रार्थना में जाएंगे। यदि आपका कोई भी प्रार्थना निवेदन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सकें। हालेलुया। तो आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार करते हैं, महिमा करते, महिमा करते, महिमा करते, स्तुति करते, स्तुति करते हैं पिता। जय जयकार करते, जय जयकार करते हैं प्रभु यीशु राजा। हम धन्यवाद देते हैं इन प्रिय भाई और बहनों के लिए प्रभु जी। खुदावन यीशु नासरी प्रभु जी, आप प्रार्थनाओं को सुनने वाले परमेश्वर है प्रभु जी। इन प्रिय लोगों के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु जी। इन सभी को यीशु के नाम से ब्लेस करते प्रभु जी। इन सभी के प्रेयर रिक्वेस्ट को प्रभु आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास लेकर आते प्रभु जी। पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम धन्यवाद देते कि आप हमारी प्रार्थनाओं को कभी अनसुनी नहीं करते हो प्रभु। आप हमारी प्रार्थनाओं को कभी तुच्छ नहीं जानते हो प्रभु जी। आप प्रार्थना करने वालों से प्रसन्न रहते हो प्रभु जी। हम धन्यवाद देते प्रभु जी पिता। हाँ प्रभु, जब प्रभु इन दिनों में प्रभु जी से बहुत से लोग हैं प्रभु जो परीक्षा में हैं प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो आप इन्हें परीक्षा में स्थिर करिए प्रभु जी। हाँ पिता, इन्हें नया मन दीजिए प्रभु जी। इनके भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न करिए प्रभु जी, ताकि परीक्षा में स्थिर रह सके प्रभु जी। हाँ पिता, ताकि ये ब्लेस हो सके प्रभु जी, खरे निकल सके प्रभु जी पिता। इन्हें खरा बनाइए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी पिता, इनके जीवन से प्रभु जी पिता परमेश्वर हर एक प्रकार की रुकावट है प्रभु जी, हर एक प्रकार की बाधा है प्रभु जी, जो इन्हें प्रभु में बढ़ने से रोकती है प्रभु जी, जो इन्हें परीक्षा में स्थिर होने से रोकती है प्रभु, दूर हो जाए इस मसीह के नाम से प्रभु जी पिता परमेश्वर प्रभु जी। अपने जीवन के मुकुट को ये प्राप्त करने वाले होने पाए प्रभु जी, जो आपने पिता इनके लिए रखा है प्रभु जी पिता परमेश्वर। जो प्रतिज्ञा है आपने की है प्रभु कि मैं तुम्हें जीवन का मुकुट दूंगा, हाँ प्रभु, वो प्रतिज्ञा है प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। इनके जीवन से, हम सभी के जीवन से हाँ और आमीन के साथ पूरी की जाए प्रभु जी। हम धन्यवाद देते, धन्यवाद देते, जय जयकार करते, जय जयकार करते प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, जय जयकार की ध्वनि से प्रभु जी, जिस प्रकार प्रभु यरीहो की दीवारें गिर गई, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह आज प्रभु यीशु मसीह जब हम आपकी स्तुति करते, जय जयकार करते प्रभु जी, तो आज इनके जीवन से प्रभु जी हर एक प्रकार की बीमारियों की दीवार गिर जाए प्रभु, पापों की दीवार गिर जाए प्रभु जी पिता परमेश्वर प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, हर एक प्रकार की बुरी आदतें यीशु के नाम से प्रभु जी इनके जीवन से नष्ट हो जाए, गिर जाए प्रभु जी पिता परमेश्वर प्रभु जी। हर एक पाप की अभिलाषा है प्रभु जी, हाँ पिता, हर एक दुष्ट आत्माओं के गढ़ों को इनके जीवन से हम ढा देते हैं यीशु मसीह के नाम से प्रभु। गढ़ों को ढाने वाली सामर्थ्य, गढ़ों को ढाने वाली आग प्रभु यीशु नासरी के नाम से इनके जीवन में उतर आए प्रभु जी पिता परमेश्वर प्रभु जी। इन सभी की मदद कीजिए, सहायता करिए प्रभु जी। इन सभी के परिवारों को संभाले रखिए प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, इनकी कलीसियाओं को प्रभु हम ब्लेस करते प्रभु जी। जितने भी पास्टर लीडर्स है प्रभु, सभी को आप और बढ़ाइए प्रभु जी पिता परमेश्वर, आप में बढ़ने पाए प्रभु जी, बहुत से लोगों के लिए आशीष का कारण होने पाए प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, जाति जाति को प्रभु यीशु मसीह हाँ सुसमाचार सुनाने वाले होने पाए, बहुत सी आत्माओं को बचाने वाले होने पाए प्रभु जी पिता परमेश्वर प्रभु। हम धन्यवाद देते, धन्यवाद देते, जय जयकार करते प्रभु जी। इन दिनों में प्रभु जी पिता सुसमाचार सुनाने वालियों की बड़ी सेनाओं को आप दे दीजिए प्रभु जी पिता परमेश्वर प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, चिन्ह और चमत्कारों को करने के लिए पिता अपने अद्भुत हाथों को बढ़ाइए प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, ताकि चिन्ह और चमत्कारों हो सके प्रभु जी पिता परमेश्वर। इन सभी को प्रभु आप ब्लेस कीजिए प्रभु जी पिता परमेश्वर प्रभु ने उठाइए प्रभु जी ने बनाइए प्रभु जी पिता परमेश्वर। एक प्रकार की निराशाएं, चिंता की बातें इनके जीवन से जाती रहे प्रभु जी पिता। बहुत से लोगों को प्रभु यीशु मसीह आग में से झपट कर लाने वाले होने पाए प्रभु जी पिता, क्योंकि आपका वचन कहता है प्रभु जी, यदि तू विश्वास करेंगी तो तेरा पूरा घराना उद्धार पाएगा। हाँ प्रभु, इनके विश्वास से इनका पूरा घराना उद्धार पाए प्रभु जी पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम धन्यवाद देते प्रभु जी। हाँ पिता, ये बहुत से लोगों के लिए प्रार्थना करने वाले होने पाए प्रभु जी। इन्हें प्रार्थना करने वाला मन दीजिए प्रभु जी पिता, बाइबल पढ़ने वाला मन दीजिए प्रभु जी पिता, वचनों को अधिक से अधिक पढ़ सके, वचनों को याद रख सके प्रभु जी। ऐसी स्मरण शक्ति दीजिए प्रभु जी, आत्मिक उन्नति करने पाए प्रभु जी, वरदानों की धुन में रहने पाए प्रभु जी, आत्मा के फल इनके अंदर दिखने पाए प्रभु जी पिता परमेश्वर, ताकि आपकी महिमा हो सके प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते प्रभु जी। इन सभी को हम ब्लेस करते, इनकी सारी ज़रूरतों को आप पूरा करने जा रहे हो
हम धन्यवाद देते इस रात्रि के समय में प्रभु जी पिता कि आज हर एक बीमार चंगा होने जा रहा है प्रभु जी, हर एक दुष्ट आत्माएं निकलने जा रही है प्रभु जी, हर एक प्रकार के जादू टोने तंत्र मंत्र यीशु के नाम से सब नष्ट हो रहे हैं प्रभु। हम धन्यवाद देते प्रभु जी पिता जिनके पास संतान नहीं है प्रभु जी, संतान की आशीष से ब्लेस कीजिए प्रभु जी पिता परमेश्वर, इनके नाम धराई और अनादर को दूर कर दीजिए प्रभु जी पिता परमेश्वर। प्रभु जी इनके जॉब को हम ब्लेस करते प्रभु जी, इनके बिजनेस को हम ब्लेस करते खुदावनी सुनासी राजा हालेलुया रबसी खरदलबा। धन्यवाद देते प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं प्रभु इस राजा, आप इन सभी पर अनुग्रह करिए, दया करिए प्रभु जी, अपने सामर्थ्य बलवंत हाथों को इनके ऊपर रख दीजिए प्रभु जी पिता परमेश्वर। प्रभु जिनके पास जॉब नहीं है प्रभु जी ने अच्छी जॉब से ब्लेस कीजिए प्रभु जी, पढ़ने लिखने वाले बच्चों को बुद्धि और ज्ञान दीजिए प्रभु जी पिता परमेश्वर। प्रभु हाँ बच्चे अपने माता पिता के आज्ञाकारी होने पाए प्रभु जी पिता परमेश्वर। प्रभु जी आप दया करिए, तरस खाइए प्रभु जी पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते प्रभु जी, जय जयकार करते प्रभु जी, इनके पूरे परिवार को इस के में ढाप को सुरक्षित कर लीजिए प्रभु जी पिता, ताकि आपकी महिमा हो सके प्रभु जी पिता। जब आपके बेटे और बेटियां रात में सोते हैं प्रभु, इन्हें मीठी नींद दीजिए प्रभु जी, एक नींद को चुराने वाली दुष्ट आत्मा इनको छोड़कर जाने पाए प्रभु जी, बुरे स्वप्न डालने वाले दुष्ट आत्मा इनको छोड़कर जाने पाए प्रभु जी। खुदावन ने सुना सकती आप स्वप्न द्वारा, दर्शन द्वारा, प्रकाशन द्वारा इनसे बोलिए और बातचीत करिए, जैसे आपने समूएल से बातें की थी प्रभु जी, वैसे ही प्रभु जी आप इनसे बातें कीजिए प्रभु जी पिता परमेश्वर, आपकी महिमा इनके द्वारा होने पाए प्रभु जी। आपने ऐसे ही किया, धन्यवाद देते हैं, इस नासरी के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की, प्रभु आप सभी को